क्या आप जानते हैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग कैसे प्रकट हुआ? क्या है इसके पीछे की कथा? चलिए जानते हैं। सोमनाथ 12 ज्योतिर्लिंग में से प्रथम ज्योतिर्लिंग है, यानी कि अगर हम नंबरिंग वाइज बात करें तो पहले नंबर के जो ज्योतिर्लिंग हैं वो हैं सोमनाथ। और सोमनाथ का ये विश्व प्रसिद्ध मंदिर अरेबियन सी यानी कि अरब सागर के किनारे पर बना हुआ है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थीं जिनका विवाह चंद्रमा से हुआ था। इन्हीं 27 अर्धांगिनियों में से चंद्रमा रोहिणी नामक पत्नी को ज्यादा महत्व दे रहे थे और बाकी सबको नहीं दे रहे थे। और इस बात से परेशान होकर बाकी अर्धांगिनियों ने अपने पिता दक्ष प्रजापति से इस बात की शिकायत की और दक्ष प्रजापति ने पहले चंद्रमा को समझाया, लेकिन चंद्रमा इस बात से नहीं माने तो दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को श्राप दिया कि उनका तेज, उनकी जो चमक है वो दिन पर दिन कम होती जाएगी। फलस्वरूप हर दूसरे दिन चंद्रमा का तेज घटने लगा। श्राप से विचलित और दुखी चंद्रमा ने भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी। अंततः भगवान शिव भक्ति से प्रसन्न हुए और चंद्रमा के सम्मुख प्रकट हुए और चंद्रमा को श्राप से मुक्ति दी। सोम का मतलब होता है चंद्रमा और चंद्रमा के नाथ जिन्हें हम कहते हैं सोमनाथ। तो सबसे पहले हम चल रहे हैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए। हमारे पीछे आप देख सकते हैं सोमनाथ मंदिर थोड़ा यहाँ से दूर है, लेकिन सोमनाथ मंदिर का जो प्रवेश द्वार है वो यहीं पर है और यहाँ से 2 लाइंस बनाई जाती है, मेल्स के अलग और फीमेल्स के अलग। और अंदर मंदिर के अंदर किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे कि मोबाइल, चार्जर, आपकी चाहे गाड़ी की चाबी क्यों ना हो, किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक आइटम मंदिर के अंदर ले जाना अलाउड नहीं है। इस वजह से मेल्स और फीमेल्स की अलग अलग लाइंस बनाकर चेकिंग की जाती है। सबसे पहला चेकिंग गेट हमारे सामने आपको नज़र आ रहा होगा और दूसरा चेकिंग गेट यहाँ से आगे मंदिर के पास में है। वहाँ पर दूसरी बार चेकिंग की जाती है। लाइव डिटेक्टर्स भी हैं जिनसे आपको गुजरना होता है। अगर कुछ भी होता है तो वहाँ पे बीप हो जाता है और आपको वो सामान बाहर ही रख के जाना पड़ता है। मतलब चेकिंग अच्छी खासी होती है। और मंदिर के अंदर बहुत अच्छा सा है, बहुत अच्छे स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं, बहुत अच्छा आर्किटेक्चर है। जो शिल्पकारी है मंदिर में वो बहुत खूबसूरत है। और एक फ़ायदे की बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि सोमनाथ मंदिर के जस्ट बाहर ही इस तरह के क्लॉक रूम्स बनाए गए हैं लाइन से, क्योंकि अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ लेकर जाते हैं अंदर तो यहाँ पर ले जाना अलाउड नहीं है। तो यहाँ पर क्लॉक रूम में आप ये सारी चीज़ें डिपॉजिट करा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो अब हमने भी अपना सामान डिपॉजिट करा दिया है क्लॉक रूम में और चल रहे हैं सोमनाथ भगवान के दर्शन के लिए। और ये जो स्क्रीन चल रही है इसमें लाइव चलता रहता है भगवान के दर्शन। यहाँ पर अंदर कुछ भी अलाउड नहीं है, बाहर इसी तरह की स्क्रीन लगाई हुई है जहाँ पर लाइव भगवान के दर्शन आप कर सकते हैं। जो अंदर हो रहा है वो लाइव बाहर दिखाई देता है इसी तरह से। अभी जिस सोमनाथ मंदिर को हम देख रहे हैं ये है सोमनाथ का मुख्य मंदिर, जिसे नए मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा इस वजह से क्योंकि सोमनाथ का जो एक्चुअल मंदिर था वो तो बहुत पुराना था, लेकिन इसे 17 बार आक्रमण के दौरान नष्ट किया गया, इसे तोड़ा गया और इसको बार बार नया बनाया गया। और जब आखिरी बार मतलब जो लास्ट बार इसका पुनर्निर्माण कराया गया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इस वजह से सरदार वल्लभ भाई पटेल की काफ़ी बड़ी प्रतिमा मंदिर के जस्ट सामने ही स्थापित की गई है। और अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा सोमनाथ का पुराना मंदिर, जो कि महारानी अहिल्याबाई द्वारा पुनर्स्थापित किया गया था। क्योंकि ये मंदिर अहिल्याबाई का है तो इसे पुराना मंदिर बोल रहे हैं और वो मंदिर बार बार तोड़ने के बाद बनाया गया है, इस वजह से इसे नया मंदिर कहा जाता है।
तो अब हम देखने जा रहे हैं सोमनाथ मंदिर का नाइट व्यू। रात्रि के समय सोमनाथ मंदिर काफ़ी खूबसूरत सा नज़र आता है। जब लाइट्स में आप इसे देखेंगे तो डिफरेंट लाइट के कॉम्बिनेशंस में मंदिर नज़र आएगा। जो लाइट्स हैं बार बार आपको बदलती हुई नज़र आएंगी। और इसी के साथ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहूँगा सोमनाथ मंदिर के ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम के बारे में। मंदिर सुबह 6 बजे ओपन हो जाता है और रात के 10 बजे तक ये ओपन रहता है। मंदिर के अगर आरती के समय की बात करें तो मंदिर में 3 बार आरती होती है, एक सुबह 7 बजे, एक दोपहर 12 बजे और एक शाम को 7 बजे।